जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर्स इस समय थोड़ी सी चिंता में होंगे, बट वो शेयर होल्डर्स ही चिंता में होंगे जिन लोगों ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज की रैली देख के डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर पैसा लगाया है, या फिर स्प्लिट होने के बाद जिन लोगों ने इसमें सडन इन्वेस्टमेंट कर दी है। सिर्फ ऐसे शेयर होल्डर्स इसके अंदर इस समय चिंता कर रहे होंगे कि ये शेयर जो है इसने फॉल दिखाना स्टार्ट कर दिया। हम तो स्प्लिट का वेट कर रहे थे कि स्प्लिट होते के साथ ही हम लोग इस स्टॉक में एंट्री लेंगे, और जो बड़ी रैली हम लोग मिस कर रहे थे वो उस रैली का हम लोग हिस्सा बन जाएंगे। ऐसी सोच के साथ जिन लोगों ने एंट्री ली है वो लोग इस समय थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, थोड़ा खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने 18 मार्च को इस शेयर को बाई किया है तो फिलहाल उसको 10-12% का फॉल देखने को मिल चुका है। अब डर ये लग रहा है कि क्या आने वाले टाइम में और बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, क्या हमारा पैसा फंस गया है, क्या यहाँ इस लेवल पर हम लोगों को लॉस बुक कर लेना चाहिए और एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, मिस मत कीजिएगा। और अपने एक एक सवाल जो है उनके जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिलते हुए दिखाई देंगे। अब एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में ये गिरावट आ क्यों रही है, बाकी बात बाद में बताइएगा भाई साहब। सबसे पहले आप ये बताइए कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज गिर क्यों रहा है। तो क्या आप लोगों के पास डिक्सन टेक्नोलॉजीज के गिरने से रिलेटेड कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ या कोई बड़ी बुरी खबर आप लोगों के पास है? नहीं। तो ये शेयर आखिर फॉल क्यों कर रहा है? ये शेयर फॉल क्यों कर रहा है ये जानने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि इस शेयर ने आप लोगों को ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी दिखाई है, स्पेशली इस साल अप्रैल के बाद से, उसके पीछे का बड़ा रीज़न क्या है। क्यों ये शेयर जो है इसने आप लोगों को 600 रुपये, 600-700 रुपये के लेवल से, और ये शेयर जो है ये आप लोगों को 4,267 रुपये, या आप कहें जो 52 वीक इसका हाई है 4,457 रुपये 70 पैसे, यहाँ तक की इसने जर्नी दिखाई। इस जो फिगर्स मैंने अभी बोली है, इस फिगर्स को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देख लीजिएगा, क्योंकि ये शेयर अभी अभी स्प्लिट भी हुआ है। अब इस शेयर ने जो ये बड़ी जर्नी दिखाई है उसके पीछे के रीज़न पर आते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया की उन चुनिंदा कंपनियों में से है जिन कंपनीज में डायरेक्ट आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट काम करता हुआ दिखाई देता है। ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में पीएलआई स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट पास ऑन होता हुआ दिखाई देता है और होता हुआ दिखाई देगा। अब आप चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए, सो दैट कि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती हुई चली जाए। इंडियन गवर्नमेंट का जो सबसे टैग लाइन है, इम्पॉर्टेंट टैग लाइन और इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार रिपीट करते हैं, वो है मेक इन इंडिया, यानी आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट। अब इस आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट, ये आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप स्वदेश में चीज़ें बनाएं। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप स्वदेश में चीज़ें बनाएं, विद इन अपनी कंट्री आप चीज़ें बनाएं और उसको बाहर बेचें, या फिर बाहर से जो हम खरीदते हैं उसको आप कर्टेल करें, उसको आप कट शॉर्ट करें। बेसिकली हमें अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, जिसको लेकर गवर्नमेंट जो है वो बार बार अपना कमिटमेंट शो करती है, चाइना से अगर हमें अपना इंपोर्ट कम करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा।
और हमारे आगे बढ़ने के कॉन्सेप्ट के बीच में जो सबसे प्रभावी कंपनीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज नजर आती हैं वो हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अंबर एंटरप्राइज। तो इस टाइप की जो कंपनीज हैं ये डोमेस्टिक प्रोडक्शंस में हैं, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, टीवी मैन्युफैक्चरिंग हो, एसी मैन्युफैक्चरिंग हो, वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो। तो इस तरह के प्रोडक्शन में डिक्सन टेक्नोलॉजीज काम कर रही है और इनका जो मेन फोकस है वो है कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा और इंपोर्ट की फिगर जो है वो कैसे डाउन आएगी। इस वजह से गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की है और पीएलआई स्कीम का बड़ा बेनिफिट जो है वो इस कंपनी को हो रहा है और होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल्स के ऊपर, क्योंकि जिन लोगों ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल्स रीड नहीं किए हैं सिर्फ वही लोग इस समय इस शेयर को लेकर पैनिक कर रहे हैं। अदरवाइज जिन लोगों ने इनके फंडामेंटल्स ऑलरेडी रीड किए हुए हैं, टेक्निकलिटी शेयर की जानते हैं, वो मेरे से भी शायद ज़्यादा बेटर पोजीशन पर होंगे ये बात समझने के लिए कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में घबराने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि ऐसी भी संभावना है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में स्प्लिट होने के बाद जिन लोगों ने शेयर इसका खरीदा है वो लोग यही उम्मीद लगा रहे हैं कि ये शेयर जो है वो उसी स्पीड से बढ़ता हुआ वापस 4000 के लेवल पर स्प्लिट होने के बाद आया, ये वापस 20-22 हज़ार रुपये आप लोगों को तुरंत जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा जो मूवमेंट है, मोमेंटम जो है ये आप लोगों को इस शेयर में बनता हुआ दिखाई देने वाला है और देगा। अब आप बोलेंगे ये फॉल क्यों कर रहा है, तो फॉल करने के पीछे का बड़ा कारण अब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में जो भी सेलिंग हो रही है वो रिटेल इन्वेस्टर या पेनी इन्वेस्टर के तौर पर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कोई बड़ी बुरी खबर यहाँ पर नहीं है जिसकी वजह से कोई पैनिक सेलिंग आपको इसके अंदर आती हुई देखने को मिल रही है। तो ये शेयर जो गिर रहा है ये मार्केट में आई हुई गिरावट, या आप कहें कि एफआईआईज जो थोड़ा अपना हाथ खींच रहे हैं। दूसरा, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो बड़े लेवल पर चीज़ों को बाय करते हैं और सेल करते हैं, उसका इम्पैक्ट आप लोगों को आता हुआ दिख रहा है। बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग होती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बुकिंग होने के पीछे का बड़ा रीज़न जो है वो क्या है? तो प्रॉफिट बुकिंग होने के पीछे जो बड़ा रीज़न है वो है कि इनका जो पी रेशियो है, वो पी रेशियो आप लोगों को काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बढ़े हुए पी रेशियो के बाद और जो चार्ट के ऊपर जो लेवल्स बनते हुए दिखाई दे रहे थे, उन लेवल्स के बाद इस शेयर में एक प्रॉफिट बुकिंग आने का टाइम आ रहा था। काफ़ी लंबे टाइम से ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये शेयर जो है ये आप लोगों को कुछ प्रॉफिट बुकिंग लेता हुआ दिखाई देगा। बट उसके बाद इसके अंदर स्प्लिट की न्यूज़ आती है और स्प्लिट की न्यूज़ आने की वजह से इस शेयर में वापस वो तेज़ी आप लोगों को बरकरार होती हुई दिखाई देती है और वो तेज़ी जो है वो चलती हुई नज़र आती है और ये शेयर फिर से काफ़ी बड़े लेवल पर आप लोगों को एप्रिशिएट होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड में ये टॉप लेवल को टच कर गया है। अब आप बोलेंगे सर आप तो अभी जो है फंडामेंटल्स के ऊपर रुके हुए थे, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जिस समय जो बातें याद आती हैं, जिस समय जो बातें कनेक्ट होती हैं, आप उसी समय उन चीज़ों को नोट कीजिए। वीडियो को स्किप करके देखने से देखने वालों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि चीज़ों को कनेक्ट कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। तो जहां आप देख रहे हैं कि इस शेयर ने बॉलिंजर बैंड के टॉप को कनेक्ट टच किया, वहां से आप लोगों को इसके अंदर एक फॉल देखने को मिल रहा है। आप वो चीज़ यहाँ भी नोटिस कर सकते हैं इस लेवल पर, यहाँ भी नोटिस कर सकते हैं इस लेवल पर। कभी वो गिरावट कम होती हुई आपको दिखाई दे रही है और कभी वो गिरावट थोड़ी ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल जो जिस लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है वहाँ से
कहाँ आने की संभावना है या अपसाइड जाने की संभावना है, वो हम लोग फंडामेंटल्स डिस्कस करने के बाद आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब हम चलते हैं फंडामेंटल्स को समझते हैं ध्यान से, सो दैट कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ये एक मजबूत कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाली कंपनी है। गवर्नमेंट की का जो मोटो है आत्मनिर्भर भारत, उसकी फ्लैग होस्टिंग कर रही है। यहाँ तक बातें मैं आप लोगों को फंडामेंटल्स रीड करने के पहले ही बता रहा हूँ। अब 22,660 करोड़ के मार्केट के साथ ये कंपनी मार्केट में काम कर रही है। 3,869 का इसका करंट प्राइस है और 4,588 इसका 52 वीक हाई है और 52 वीक लो जो है वो 580 है। तो यहाँ से यहाँ तक जिन लोगों ने इसका सफ़र देखा है और जिन लोगों ने इसके अंदर बेनिफिट उठाया है, वही लोग जो हैं वो अब इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो बहुत ही छोटा पैसा जिन लोगों ने लगाया है, वो लोग यहाँ पर सेलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सेलिंग करने से बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क भी नहीं पड़ता। और वो जो लोग इसके अंदर बड़ा पैसा लगाकर बैठे हैं, उन लोगों के सेलिंग की वजह से आप लोगों को ये प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक लेवल तक सेल करने के बाद डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि और कोई रीज़न उन लोगों के पास है नहीं सिवाय प्रॉफिट बुकिंग के। तो ऐसे में आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फिगर्स मैं यहाँ बता रहा हूँ, उन फिगर्स को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि ये शेयर अभी अभी स्प्लिट हुआ है, ये बात मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब ये इस स्टॉक का पी जो है वो 158 है और इंडस्ट्री का पी ओनली 58 है। ये एक बड़ा रीज़न है कि ये ओवरबॉट जोन में आप लोगों को, या आप कहें कि बहुत ज़्यादा अपर लेवल पर इसका पी गया था, जिसकी वजह से आप लोग ये जो एक्सपेक्टेशन थी इसके अंदर गिरावट की, ये बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है और कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो अब 2 रुपीज़ रह गई है। पहले ये 10 रुपीज़ हुआ करती थी, 5 में 1:5 में ये स्प्लिट हो गई है। बुक वैल्यू 102 रुपये है, तो अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ या बहुत ही बड़े लेवल पर ट्रेड करता हुआ ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए कि ये आपको अपने 52 वीक हाई से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे, तकरीबन 700 रुपये के आसपास डिस्काउंट के ऊपर इस समय आप लोगों को काम करता हुआ दिख रहा है। तो क्या इस मजबूत शेयर को हमें यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए? जिन लोगों ने अभी तक बाय नहीं किया है, होल्ड। अभी टेक्निकल पर चलते हैं और मैं आप लोगों को वो लेवल्स भी शेयर करता हूँ कि आप लोगों को किस लेवल पर इस शेयर के अंदर एंट्री करनी चाहिए, क्या पोजीशन है, कहाँ तक ये शेयर अभी आप लोगों को फॉल करता हुआ दिखाई देने वाला है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 35.1% है और उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या कोई डेट है, तो डेट के फिगर आप देख सकते हैं। एक नेग्लिजिबल अमाउंट 89.2 करोड़ का डेट आप लोगों को इसके ऊपर नजर आता है। अब हम देखते हैं कि इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो टॉप लाइन जो है वो किस तरह से मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो टॉप लाइन देखने के बाद आप लोगों के 90% डाउट जो है वो इस लेवल पर ही क्लियर हो जाते हैं। आप एक बार इसकी सेल्स लाइन को ध्यान से समझिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या उस कंपनी की सेल्स लाइन ग्रो कर रही है। अगर उस कंपनी की सेल्स लाइन ग्रो कर रही है और फिर उसका शेयर ग्रो कर रहा है, तो वो कंपनी जो है वो राइट डायरेक्शन में, वो शेयर जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर कंपनी की सेल्स लाइन जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, फिर भी शेयर भाग रहा है, तो आप लोगों को वहाँ पर रेड फ्लैग खुद ही लगा लेना चाहिए कि ये शेयर क्यों भाग रहा है, आखिर कारण क्या है। और डेफिनेटली आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि आने वाले टाइम में ये शेयर आप लोगों को उतनी ही बड़ी फॉल भी दिखा सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 क्वार्टर से आप देख सकते हैं कि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या शानदार जंप आप लोगों को देखने को मिल रही है। और उससे पहले भी इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बहुत ही शानदार रहे हैं।
कोविड के टाइम पे जो इनके प्रॉफिट्स कम हुए थे वो वापस प्री कोविड लेवल पर, या आप कहें कि प्री कोविड लेवल से डबल होते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। एक नेग्लिजिबल अमाउंट ही सही, बस बट जो डेट इनके ऊपर है उस डेट का इंटरेस्ट बर्डन आप लोगों को 6, 7, 8 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी तक के दिसंबर 2020 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो मार्च 18 से लेके अभी तक का सबसे हाईएस्ट और बिगेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट की फिगर भी मार्च 18 से लेकर और दिसंबर 2020 तक, मैं आप लोगों को एक क्वार्टर या एक साल कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मार्च 18 से लेकर दिसंबर 2020 तक का डाटा कंपेयर करके बता रहा हूं। सबसे बड़ा नेट प्रॉफिट जो है वो दिसंबर 2020 में इस कंपनी को हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग या सुपर स्ट्रॉन्ग अगर इसके हम लोग फंडामेंटल्स कहें, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को कहें तो गलत नहीं होगा। सबसे बड़ा ईपीएस जो है वो आपको दिसंबर 2020 में नजर आ रहा है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इसका कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो देखने के बाद कोई भी इस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ चला जाएगा डेफिनेटली। इसी वजह से इस शेयर ने इतनी बड़ी रैली दिखाई है। 5 इयर्स में 59%, 3 इयर्स में 36% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 31% का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो 508% का इन लास्ट 1 ईयर। अब हम लोग इसकी बैलेंस शीट पर आ जाते हैं और बैलेंस शीट पर कंपनी जो है वो ग्रेजुअली अपना रिजर्व भी आपको इंक्रीज करती हुई दिखाई दे रही है। तो जो रिजर्व कभी 52 करोड़ के हुआ करते थे वो अब 580 करोड़ के आपको 84 करोड़ के आपको नजर आ रहे हैं। कंपनी किसी समय 120 करोड़ की बोरोइंग या 120 करोड़ का डेट लेकर चलती थी, जो कि अब रिड्यूस होकर 89 करोड़ आ गए हैं। तो ये भी एक प्लस और पॉजिटिव साइन है। 1 आधी करोड़ का जो डेट के अंदर आपको वेरिएशन दिख रहा है वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है। कंपनी के पास कैश और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की क्या पोजीशन है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की पोजीशन लास्ट आप देखें तो मार्च 2020 के अंदर 100 करोड़ का कंपनी के पास कैश था, जो कि अब आफ्टर 6 मंथ 64 करोड़ का नजर आ रहा है। तो कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अवेलेबल है। तो इसके बाद हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। ये फंडामेंटल्स मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल्स क्यों स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि फंडामेंटल्स को अगर आपने मजबूती से समझ लिया और पकड़ के रखा तो आप लोगों को शेयर के अंदर कभी कोई पैनिक सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोग समझ जाएंगे कि इंटरनल कोई रीजन नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इधर, या फिर कोई बड़ा रीजन अगर फ्यूचर में निकल कर आता है तो वो रीजन आप लोगों के सामने होगा। फिलहाल आप लोगों को इसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोटर के पास 35% स्टेक है, जो एक चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी कंपनी में प्रमोटर ने आखिर 35% का शेयर क्यों रखा है। और एक छोटा सा वरी जो पैदा करता है वो ये है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है वो 36% से 35% डिक्रीज क्यों की, आखिर ये 1% का डिक्रीज क्यों हुआ। अब FIIs और DIIs की होल्डिंग आप लोग इसके अंदर ध्यान से देखें तो आपको फंडा क्लियर हो जाएगा कि जो पॉइंट हम नहीं समझ पा रहे हैं वो FIIs और DIIs को, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को किस हद तक क्लैरिटी है उसके ऊपर। अब आप यहां से इस पॉइंट को देखना शुरू करें तो मार्च 19 में उनके FIIs ने इसके अंदर 6.04% की होल्डिंग ली थी और अब वहां से आप उनकी होल्डिंग को बढ़ता हुआ देखिए और तकरीबन 3 गुने से भी ज़्यादा उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर दिया है और वो 20.31% है। ऐसे में जो इंडिया में कोरोना का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या वापस से जो लॉकडाउन के रूमर्स आ रहे हैं, या और जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट बड़े स्टेप्स उठा सकती है,
ऐसे में जो FII की होल्डिंग है वो आप लोगों को कम होती हुई दिखाई नहीं देंगी, बट जो ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर कर यहाँ से निकल रहे हैं। और जब ये एक लेवल पर नीचे आ जाएगा देन अगेन आप लोगों को वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो बुल्स जो हैं वो वापस मार्केट में एंट्री करते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये बुल और बियर का गेम जो है इसके बीच में रिटेल इन्वेस्टर जो है वो कभी कभी घबरा कर अपने आप को अपना लॉस कर देता है। तो ऐसे में आप लोग कोई गलती मत कीजिएगा। ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ट्रेडर्स के द्वारा और वापस आप लोगों को जो है बड़े ट्रेडर्स इसके अंदर वापस आते हुए दिखाई दे जाएंगे और ये शेयर जो है ये आप लोगों को अपनी 52 वीक हाई को कुछ ही टाइम में ब्रेक करता हुआ भी दिखाई दे जाएगा। DII के पास भी 15.23% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास इसमें 29.40% की होल्डिंग हमें दिखाई देती है, जिसके अंदर भी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ जैसे होल्डर्स जो है उनका पैसा आप लोगों को इसके अंदर लगा हुआ दिखाई देता है। तो बहुत ही मजबूत हाथों में FII के पास जो है वो बड़ी होल्डिंग है, DII के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। फंडामेंटली भी ये शेयर जो है ये बहुत बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग 5 स्टार आप कहें तो बैलेंस शीट इसकी नजर आती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब हम बात करते हैं कि इस शेयर के चार्ट पैटर्न पर अगेन हम लोग वापस आ गए। तो अब क्या इस शेयर में आगे क्या मूवमेंट रहने वाली है उसको हम लोग समझते हैं। करंटली ये शेयर जो है ये 3,868 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और इस समय जो इसका RSI जो है वो 49.74 आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब मेरे कुछ दोस्त जो गए वो बार बार आप लोगों को ये बात बता रहे हैं कि 49.74 आ गया है, 50 से नीचे आ गया है RSI और अब तो ये शेयर बहुत बुरी तरह से गिरने वाला है और जब ये बॉटम पर आ जाएगा फिर इसके अंदर बाइंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग इस शेयर को यहीं पर एक लाइन ड्रॉ करें, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ये लाइन माइट भी थोड़ी हेजी वे में नज़र आ रही हो तो एक या दो पॉइंट नहीं, मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिखा सकता हूं जिस टाइम पर RSI जो है वो इसी लेवल पर आया था और आप लोगों को वहां से इसके अंदर जंप आती हुई दिखाई भी दी थी। पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा पॉइंट जो है वो आप लोग अगेन यहाँ पर इस लेवल पर देख सकते हैं, चौथा पॉइंट आप लोग देखें तो वो इमीडिएट बेसिस पे मैं आप लोगों को यहाँ पर भी शो कर सकता हूँ। तो RSI अगर 50 से नीचे आता है तो वो इतनी बड़ी पैनिक सिचुएशन नहीं होती कि शेयर जो है वो फॉल कर जाएगा या कोई बहुत बड़ी फॉल आ जाएगी। चांसेस बनती है कि जिस तरह का दबाव मार्केट पर आ रहा है और जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है वो आने वाले 1 या 2 दिन कंटिन्यू रह सकती है। अब ये किस लेवल तक आ सकता है वो भी आप लोग इम्पॉर्टेंट लेवल्स आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इस शेयर के अंदर जो बड़ी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है 3868 के बाद वो है 3660 रुपए के आसपास ये शेयर जो है ये आप लोगों को वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो डेफिनेटली आप लोग इसको जो इसका CMP है उससे लेकर 3660 के बीच में कहीं पर भी कंफर्टेबली बाय करके इसको आने वाले 5 साल के लिए रख सकते हैं। और ये एक ऐसा शेयर है, इतना मजबूत शेयर है और जो ये काम करता है उसका आप कहें तो ऑलमोस्ट मार्केट में आप लोगों को कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर भी डोमेस्टिक लेवल पर नजर नहीं आता है। तो ऐसा जो शेयर है इसके बढ़ने की चांसेस जो है वो 8 आउट ऑफ 10 है, नॉट 2 3 5, 8 आउट ऑफ 10। अब इस शेयर में रिस्क क्या क्या है, एक हाइपोथेटिकल रिस्क अगर हम क्रिएट करना चाहें तो वो क्या है,
वो है कि कल गवर्नमेंट का रिलेशन चाइना के साथ बहुत बढ़िया हो जाता है, चाइना के साथ वापस से हम लोग इम्पोर्ट स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसे में डिक्सन टेक्नोलॉजीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में उनकी मार्केट जो है वो गिर जाती है। ये एक हाइपोथेटिकल क्रिएशन है जो कि मेरे कुछ भाइयों ने, कुछ दोस्तों ने यूट्यूब के ऊपर शेयर भी की है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या पैनिक कर जाना चाहिए, ये बात हमें समझना चाहिए कि गवर्नमेंट बार बार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात कर रही है, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है वो उसकी मेन कैंडिडेट के तौर पर फ्लैग होस्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसा शेयर जो कि पीएलआई स्कीम का बेनिफिट उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चार्ट पे मैं आप लोगों को लोअर लेवल, सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। बॉलिंजर बैंड जैसे जैसे आप लोगों को प्रोग्रेसिव वे में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जैसे जैसे बढ़ता हुआ नजर आएगा आप लोग इसके अंदर वापस से तेजी आती हुई देख सकते हैं। टाइम बिंग के लिए ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ये 1 या 2 दिन के अंदर ओवर हो जानी चाहिए, और अगर ये शेयर नीचे गिरता है और आप लोग इसके अंदर फ्रेश एंट्री करने का लेवल तलाश रहे हैं तो वो 3660 रुपए के आसपास होगा। बट वहां पर भी मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बता देना चाहता हूं कि आप लोग उस लेवल पर कोई बल्क बाइंग मत कीजिएगा, ग्रेजुअली बाइंग कर चलिए, सो दैट कि आप लोग रिस्क से बचे रहे, क्योंकि किसी भी शेयर के प्राइस पर सिर्फ उस शेयर के प्राइस का या उस कंपनी के काम का ही असर नहीं पड़ता, उस सेक्टर का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, और डिफरेंट और जो मार्केट के अंदर एफआईआई का पैसा वापस खींचने का काम है, या जो विदेश से जो इन्वेस्टमेंट आती है और जो न्यूज आती है उनका भी इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो एफआईआई अगर पैसा लगाते हैं तो एफआईआई डिफरेंट न्यूज की वजह से पैसा वापस मार्केट से उठाते भी है, ऐसे में भी आप लोगों को किसी शेयर में फॉल आती हुई दिखाई दे सकती है। तो जब भी इन्वेस्ट करें वो स्मॉल और इन पार्ट्स होना चाहिए और ग्रेजुअली होना चाहिए, सो दैट कि आप जो बड़ी रिटर्न है उसका बेनिफिट उठा सकें और मार्केट की जो उथल पुथल है उससे आप लोग बच सके। हालांकि डिक्सन टेक्नोलॉजी में मार्केट की इतनी बड़ी उथल पुथल होती हुई हमें पास्ट में कभी नजर नहीं आई है। हाँ, डेफिनेटली अभी ये शेयर जो है 10-12% के फॉल दिखा चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स घबराया हुआ महसूस कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप लोगों को एक और बड़ी न्यूज़ जो है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयर कर रहा हूँ। तो वो न्यूज़ भी आप लोगों के सामने इस समय स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। स्मार्ट टीवीज टू एसी देसी फ्लेवर्स फॉर इंडियन होम्स एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज फैक्टर। ये न्यूज़ क्या है? The global supply chain disruption during COVID-19 and India's newly announced incentive have given electronics and home appliance manufacturing sector a new momentum, right? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि जो इस तरह की बातें कुछ मेरे दोस्त और भाई या दूसरे यूट्यूबर्स जो है वो लोग कर रहे हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि कोविड की सिचुएशन से, वर्ल्ड जो है पेंडेमिक की सिचुएशन से लोग बाहर आ रहे हैं, ऐसे में लोग बाहर से चीज़ें मंगवाना शुरू कर देंगे और इंडिया में चीज़ें खरीदना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर बड़ा कोई चेंज आता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो बहुत ही मार्जिनल पड़ने वाला है। और जो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम का बेनिफिट है वो बहुत बड़ा पड़ने वाला है डोमेस्टिक प्लेयर के ऊपर, क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ की बात है कि गवर्नमेंट को किसी भी वे में मेक इन इंडिया को एक सक्सेसफुल स्लोगन से जो है आगे बढ़ाते हुए दिखाना है। Global supply chain disruption during COVID-19 and India's newly announced incentive have given electronic and home appliance manufacturing sector a new momentum। इसी सीरीज में आप लोगों को अंबर इंटरप्राइज जो है ऐसी कंपनीज भी आप लोगों को बहुत तेजी लेती हुई दिखाई दी थी, और आगे भी ऐसी कंपनीज में आप लोगों को काफ़ी पैसा बनाने का
दमखम दिखाई देता है और वो आप लोगों को कमाकर देने वाले हैं। द एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज by Dixon Technologies, a manufacturer of mobile wearables, laptop, tablets, security equipments and cameras is a case in point। तो ये जो है लैपटॉप में, टैबलेट्स में, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स में, कैमराज में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आप लोगों को आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। द कंपनी अर्लियर इन दिस मंथ अनाउंस्ड इट्स प्लान टू एड अप 4,000 जॉब इन आंध्र प्रदेश बाय वे ऑफ एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन। तो कंपनी जो है वो आंध्र प्रदेश में भी अपने एक्सपेंशन स्टार्ट कर रही है। ये आप लोगों को अर्लियर इस महीने में सुनाई दी थी ये बड़ी न्यूज। डिक्सन टेक्नोलॉजी सेट इट वुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2-3,000 पीपल एट कोपारती यूनिट इन कड़ापा डिस्ट्रिक्ट, while the company add 1,000 more jobs in Tirupati, including partnering and विथ बॉश कंपनी। तो बॉश आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके साथ इन्होंने पार्टनरिंग की है और वहां पर भी 1,000 से ऊपर जॉब क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। टू सेटअप अ वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन होम अप्लायंस डिवीजन। तो जितनी भी बातें आप लोग एक के बाद एक इस कंपनी से रिलेटेड सुनेंगे, वो सभी बातें एक ही तरफ इशारा करती है कि ये कंपनी जो है ये आने वाले टाइम में आप लोगों को और बड़ी होती हुई दिखाई देने वाली है। द कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन नोएडा, देहरादून, तिरुपति, आंध्र प्रदेश, आप लोगों को ये और बड़ी होती हुई कंपनी ये नजर आ रही है। एज वेल एज द लार्जेस्ट टेलीविजन, जो लार्जेस्ट टेलीविजन, वॉशिंग मशीन एंड बल्ब असेंबली प्लांट्स जो है वो ये सेटअप कर रहे हैं इंडिया में। दिस इज ऑल्सो द सेम कंपनी दैट Xiaomi टाइड अप विथ टू स्टार्ट मेक इन इंडिया। Xiaomi ने जो अपने मोबाइल फोन्स का ऑर्डर जो है वो इनको मिलता हुआ दिखाई दिया था। टू स्टार्ट मेक इन इंडिया जर्नी फॉर स्मार्ट टीवीज 2 years ago बाय सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन तिरुपति। तो जो स्मार्ट टीवीज का प्रोडक्शन था उसके रिलेटेड 2 साल पहले इन्होंने तिरुपति में एक फैक्ट्री डाली थी और Xiaomi के साथ टाई अप करके। देन बॉश के साथ एक टाई अप हुआ तिरुपति में और उसमें 1000 जॉब जो है वो क्रिएट हुई है। तो इस तरह की बड़ी न्यूज जो है वो आप लोगों को इसके साथ आती हुई दिखाई दे रही है, जिसका जो कि अभी बहुत ही रिसेंट न्यूज है। 1 या 2 दिन के अंदर ये इस तरह की बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है और इसके साथ साथ ही आप लोगों को 1 या 2 दिन से इसके अंदर फॉल भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में एक एक पॉइंट जो है, एक एक बात जो है वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है कि किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली बड़े प्लेयर हैं और आप लोगों को इसके अंदर वही स्पीड दोबारा देखने को मिल सकती है जब ये प्रॉफिट बुकिंग जो है, टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग जो है ये मार्केट से खत्म हो जाएगी और 1-2 दिन में आप लोगों को इसका रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो फ्रेश बाइंग लेवल मैंने आप लोगों को सजेस्ट कर दिए हैं। किसी तरह की कोई सेलिंग करने की बात ही नहीं होती है और जिन लोगों ने लिया हुआ है इसको वो लोग होल्ड करके चलें। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन जो अचानक से लेने के टाइम पे हम रेज कर लेते हैं कि 3-4 हज़ार के ऊपर इसको ले रहे हैं, ये तुरंत ही आप लोगों को 2-3 महीनों के अंदर 20,000 रुपये जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा बार बार नहीं होता है, तो उसमें माइट भी आप लोगों को टाइम लगता हुआ दिखाई दे सकता है, बट ये शेयर बढ़ता हुआ है और बढ़ता हुआ ही रहेगा। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। थैंक यू वेरी मच।